कल ये जो अपन पढ़ रहे थे, इन ऑल दैट इज डन इन द यूनिवर्स, द डिवाइन थ्रू हिज शक्ति is behind all action, but he is veiled by his yog maya and works through the ego of the jeev in the lower nature. दूसरा वाला कुछ खोला था हमने, इन योग ऑल्सो इट इज द डिवाइन हु इज द साधक एंड द साधना. इट इज हिज शक्ति विथ हर लाइट पावर नॉलेज कॉन्शियसनेस आनंद acting upon the Aadhar, and when it is open to her, pouring into it with these divine forces that makes the sadhana possible. इसी से साधना होती है. अगर ये चीज ऊपर वाली प्रक्रिया, अगर प्रक्रिया की बात करो आप, अगर वो ऊपर से नहीं होती, शक्ति यदि नहीं आती और अपनी क्रिया नहीं करती, तो मनुष्य चाहे कितनी पद्धतियां करते रहो, कि कुछ भी कर लो, इस चीज को मजबूर नहीं कर सकता कि वो आधार को के ऊपर क्रिया करे. डिवाइन शक्ति के ऊपर आप अपनी चीजें लाद नहीं सकते. आप कुछ भी कर, ध्यान कर लो, चाहे कुछ कुछ भी जो आपके क्षमता के अंदर है वो सारे काम कर लो, ये मजबूर नहीं कर सकता दिव्य जननी को कि आधार के ऊपर क्रिया करे. हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको मजबूर कर दे. और जब ये आधार ओपन हो जाता है, वो भी उनकी क्रिया के द्वारा होता है, तब वो इसके अंदर पोर करती हैं इन डिवाइन फोर्सेस को, जिससे कि साधना संभव होती है. साधना को संभव ये बनाती हैं चीजें, दैट मेक्स द साधना पॉसिबल, जो जिसको कि ये योग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनसे नहीं हो सकती. इसलिए तो एक एटीट्यूड ही दूसरा हो गया. ये फंडामेंटली आप ये समझ जाओ कि ये इसकी प्रक्रिया है, तो फिर बाद में दूसरे जो मैनुअल्स हैं योग के, साधना के, उनको एक पर्सपेक्टिव में रख सकते हो. नहीं तो आप डिटेल में खो जाते हो, किसके ऊपर वो एसेंशियली आधारित है वो भूल जाते हो. बट so long as the lower nature is active, the personal effort of the sadhak remains necessary. तो पहले तो इसको अपन देखते हैं कि ये क्रिया क्या है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पहले भी योग माया के द्वारा भगवान वेल्ड होते हैं, जो पहले पैराग्राफ में भी यही कह रहे हैं, एंड वर्क्स थ्रू द ईगो ऑफ द जीव इन द लोअर नेचर. और जब तक लोअर नेचर एक्टिव है, ये रहा, ऊपर इससे खत्म कर रहे हैं, ये योग माया के द्वारा वेल्ड होते हैं और ईगो के द्वारा, ईगो ऑफ द जीव, उसके द्वारा निम्नतर प्रकृति के अंदर कार्य करते हैं. उस अहंकार, काम तो वही कर रहे हैं, परमात्मा ही कर रहा है, कर रहा इस माध्यम से. तो वो किसी गंतव्य पे पहुंचने का राउंड अबाउट तरीका है. मेहनत बहुत है, रिजल्ट बहुत थोड़ा सा है. और जब तक लोअर नेचर के अंदर आप हो, तब तक साधक का पर्सनल एफर्ट. फिर तो ये बात है कि पर्सनल एफर्ट जो है, उसमें क्या होता है, ट्रिपल लेबर ऑफ एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर. पर लोग इसकी एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर की तो बात करते हैं, पर ये वाली बात तो कड़ी करी भूल ही गए कि शक्ति है विथ हर लाइट पावर आनंद, इन सब के साथ आधार पे क्रिया करती है. और जब वो खुलता है, तब इन चीजों से उसके अंदर इन शक्तियों को उंडेलती है, इससे साधना संभव होती है. ये वाली कड़ी चूक जाते हैं. और फिर बाद के अंदर ये जो जनरल जो रेटरिक चलती है मां श्री अरविंद के भक्तों के अंदर, सो कॉल्ड एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर, जो सुविधाजनक हो उसका रिजेक्शन, जो मेरे को पसंद नहीं हो, तो ये ऐसे ही चलता रहता है. तो एटलीस्ट कम से कम हम इसको समझ जाएं एक बौद्धिक स्तर के ऊपर, ये कड़ी क्या है. तो पहले तो ये कि जीव की ईगो के माध्यम से लोअर नेचर के अंदर भगवान किस तरीके से क्रिया करते हैं, ये इसकी प्रक्रिया गीता के अंदर ये है. अपरा प्रकृति, ये है अध्याय 7वां, दो प्रकृतियां, जिसका श्लोक नंबर 5. भगवान ये कह रहे हैं चौथे में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच तत्व, मन बुद्धि और अहंकार.
यह मेरी अष्टविध विभक्त प्रकृति है। प्रकृति रष्टधा अष्टविध विभक्त प्रकृति है, जिसके अंदर अहंकार, फिर बुद्धि, फिर मन, मन ने आपके 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों ने अपनी तन्मात्राएं, तन्मात्राओं ने पंच महाभूत। ये सुबह भी मैं जिक्र कर रहा था। ये किस तरीके से सारा आपको प्रपंच जगत दिखता है नहीं कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, सेल्फ और नॉन सेल्फ, ये आपको सबसे पहले आ जाता है। इस सेल्फ और नॉन सेल्फ के कारण फिर अहंकार, ये अहंकार है, अहंकार ने प्रोजेक्ट कर दी बुद्धि, बुद्धि ने प्रोजेक्ट कर दिया मन, मन ने प्रोजेक्ट कर दी इंद्रियां, इंद्रियों ने प्रोजेक्ट किया तन्मात्राओं को। कान तो है पर सुनने की शक्ति नहीं है, कान क्या कर लेंगे। ये है तन्मात्रा। तन्मात्रा ने पैदा कर दिए पंच महाभूत, क्योंकि सुनने की शक्ति है, यदि श्रवण के लिए आकाश न हो क्या कर लोगे। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सटल से सटल होती जा रही है। आकाश सबसे सूक्ष्म, उससे थोड़ा घनीभूत वायु, 2 तत्व आ जाते हैं, अग्नि 3 तत्व आ जाते हैं, जल 4 तत्व आ जाते हैं, पृथ्वी 5 तत्व आ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा घनीभूत हो गया जल के अंदर, तो इसके अंदर शब्द है। वायु के अंदर जो शब्द और स्पर्श, फिर बाद में अग्नि रूप, पहले वाले तो है ही हैं, जल रस और पृथ्वी गंध, ये सारी की सारी इसमें शामिल होती जा रही है। तो ये मेरी प्रकृति है, इस तरीके से बनी है अष्टधा, अष्टविध प्रकृति मेरी है। यह अपरा निम्नतर प्रकृति है। आपके जितने भी क्रियाकलाप हैं, इसके भीतर जब पुरुष, साधना कब शुरू होती है, मैं आपको फंडामेंटल्स पे क्यों पकड़ रहा हूं, साधना शुरू ही कब होती है, जब गीता के हिसाब से सबसे पहले साक्षी भाव आता है कि ये चल क्या रहा है। ये नहीं कि आपने देखा हवा इस तरीके की बह रही है तो अपने व्यापार में ये फायदा हो जाएगा। विज्ञान ने भी चीजों को देखा, वो सचेतनता नहीं है उसकी, वो उसको कोई विशेष सचेतनता कहते नहीं। गीता जिसको सबसे पहले साक्षी भाव कहती है, ये अष्टविध प्रकृति तो सारों को ही मिली है, सबको चला रही है ये। तो ये मेरी निम्नतर प्रकृति है, यह अपरा निम्नतर प्रकृति है जो ऊपर ये बता रहे हैं। तो जीव हमेशा इसी के अंदर रहता है। आपके सारे जितने भी हैं अच्छे अच्छे महात्मा जी हैं, वो भी इसके अंदर, क्यों, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है इस बात से। विटनेसिंग एस्पेक्ट की है क्या ये मामला। फिर बाद के अंदर साक्षी अनुमता, वो कह रहा है ये सैंक्शन तो मैं दे रहा हूं प्रकृति को। फिर बाद के अंदर तीसरे भरता, कि सैंक्शन गिवर ही नहीं हूं मैं सस्टेनर हूं। फिर बाद में भोक्ता, मैं सस्टेनर नहीं एंजॉयर भी हूं। और फिर ज्ञाता, मैं नोवर हूं इसका। फिर ईश्वर, मैं लॉर्ड हूं प्रकृति और कुछ। अब इस संसार के अंदर यही बात जो हम लाइफ डिवाइन में कर रहे थे, आपके प्रत्यक्ष अनुभव इन सारी चीजों का खंडन करते हैं। प्रत्यक्ष जगत का अनुभव इन सारी चीजों को एकदम नकार देता है। कौन सा, आप कैसी बात कर रहे हो, आप तो इसका जो बना सकते हो अच्छे से अच्छा बना लो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा ये करो, बाद का किसको पता। प्रत्यक्ष अनुभव है ये, भीतर का अनुभव है गॉड, लाइट, फ्रीडम, इमोर्टैलिटी। ये जो है, ये अष्टविध प्रकृति, इसमें तो सारी चीजें आ गई है आपकी, अहंकार बुद्धि मन, फिर बाद के अंदर आपके ये 5 तत्व। तो इसमें आपकी ऊंची से ऊंची सोच, ऊंची से ऊंचा चिंतन, आपका प्रेम, मैं इससे प्रेम करता हूं, मेरी ये भावनाएं, मेरा वो। इसलिए पहले तो इस मशीनरी को समझो। ये रेटरिक होती है खाली, इसीलिए मैं कहता हूं ये कुछ नहीं समझ में आता अगर फंडामेंटल्स नहीं समझोगे। इसीलिए श्री अरविंद क्या बात कर रहे हैं, वो समझते नहीं। गीता कोई ऐसी सतही बात नहीं कर रही, ये अपरा प्रकृति निम्नतर प्रकृति है। तो यहां क्या बोल रहे हैं 32वें में, वर्क्स थ्रू द ईगो ऑफ द जीव इन द लोअर नेचर।
पहले तो इसी के माध्यम से दिव्य जननी क्रिया कर रही हैं। ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं, ये तो सब टोटल इसी के अंदर आ गए। इसलिए दिव्य कर्मी, डिवाइन वर्कर तो शायद ही कोई देखने को मिलता है, बाकी तो इधर-उधर की बातें हैं। यह अपरा प्रकृति है, हे महाभावों, यह भी जान कि इससे भिन्न मेरी अन्य प्रकृति भी है, परा प्रकृति, जो जीव बनती है और जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। इसमें सबसे पहले समझने की बात यह है कि आखिर प्रकृति क्या है? जो कुछ भी हम देख, समझ और सुन सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, जो भी गहरे या सतही अनुभव हम करते हैं, वे सभी प्रकृति के ही कार्यक्षेत्र की चीजें हैं। इसलिए जो सुबह मैं कह रहा हूँ अनुभव, हमारे जो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मतलब वो नहीं, सब टोटल जो भी है, वो सब यही है, बारी है। प्रकृति की भी जिसकी बात करते हो, चाहे भारी भौतिक प्रकृति है, चाहे आपकी मानसिक प्रकृति है, चाहे आपकी साइकोलॉजिकल प्रकृति है, जो भी है, वो हैं सारी की सारी एक्सटर्नैलिटीज़। वहीं ईश्वर एक ऐसी परम सत्ता है, जिनका हम अपनी अंतरतम गहराइयों में एक प्रतिबिंब मात्र ही प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं वह प्रतिबिंब भी लगभग प्रकृति का ही बना होता है। इसलिए जो बातें हम कर रहे हैं, वो मूल तक जा रही हैं। ये इम्प्रेशन भी नहीं डाल पा रहे कि अभी उस क्षेत्र में नहीं समझ रहे। वो बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। इसलिए सचेतनता जयपुर में मैंने कहा, अभी सचेतन व्यक्ति शुरू कैसे करता है? बच्चा ऐसे शुरू करता है, घोर तामसिक होता है, पूरी कहानी कह दी, 2 घंटे बाद में कोई ऐसा प्रश्न, मैंने कहा यार कड़ी तो पूरी कह के आया हूँ मैं, पूरी तो बात कह के आया हूँ मैं। ये मेंटल कल्चर अभी हमको मिला नहीं, कि शुरू से हम कड़ी शुरू कर, मैं तो बार-बार, बार-बार, बार-बार ट्रेस करता हूँ इसको, कि ऐसा ही है ये तैयारी मिलती ही नहीं। ये सस्पेक्ट कभी होता नहीं, क्योंकि सामान्य जगत के अंदर कोई आपको कुछ कहता नहीं। वो कि आपको कोई कन्फ्रंट करे या फिर आपको सामने कुछ कहे, ऐसी स्थितियाँ बनती नहीं, और न वो ऐसी बातें तो चलता रहता है बस। इनकंसिस्टेंट सोचते रहते हैं, जो थोड़ा कंसिस्टेंटली सोचते हैं, वो थोड़ा सफल हो जाते हैं। वह परम सत्ता तो एक ऐसा तत्व है जिसे किसी भी तरीके से, किसी भी अनुभव से या किसी भी सूत्र में, फ़ॉर्मूला, सूत्र मतलब फ़ॉर्मूला में हम पकड़ ही नहीं सकते। क्योंकि जिस भी प्रकार से उस तत्व का अनुभव करें, उसमें अधिकांशतः तो प्रकृति का ही तत्व रहेगा। कि यही कमियाँ, जो गॉड, फ्रीडम, लाइट, अभी तक तो जो हाईएस्ट फिलॉसफीज़ हैं, वो इन्हीं कमियों की शिकार हैं। इसलिए कल मैं आपसे जो कह रहा था कि एक्चुअल जो मुद्दे गाँठें हैं, वो तो और गहरी हैं। वो तो धीरे-धीरे तैयारी होगी तो शायद हम उसको ये कह पाएँगे कि ये गाँठ है। उसमें अभी तो गाँठें भी कौन-सी, एक्चुअल गाँठें कौन-सी हैं ज़्यादा भारी, वो भी। तो परम सत्ता तो ऐसा तत्व है जिसे किसी भी तरीके से, किसी भी अनुभव से या किसी भी सूत्र में हम पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जिस भी प्रकार से उस तत्व का अनुभव करें, उसमें अधिकांशतः तो प्रकृति का ही तत्व रहेगा। अब ये सूक्ष्म बातें हैं, इसको अनुभव करो कि आपने डिविनिटी का जिस भी तरीके से एक सर्टेन चित्रण किया, एक विजुअलाइज़ेशन किया, आपको अनुभव हुआ, कुछ भी हुआ, आपको कुछ महसूस हुआ, कुछ दर्शन हुआ, कुछ सुना, कुछ ये वो सारा भी अभिव्यक्ति में आते-आते प्रकृति का अंग बन जाता है। अपने आप में वो क्या तत्व है, वो कोई नहीं जानता, कि भाषा में, मानसिकता में वो आता नहीं। इसलिए कुछ लोग उसको फिगरेटिव तरीके से, कि जैसे ये वो वैसा नहीं है, वो उससे अलग है, जैसे ये है वो वैसा नहीं है। ये इस तरीके से लक्षण बताने का प्रयास करते हैं। हम जिसे पुरुष कहते हैं, वह भी प्रकृति के अंदर उसी परम सत्ता का ही प्रतिबिंब है। तो पुरुष और प्रकृति भी माँ के ही बच्चे हैं एक तरीके से। ये पुरुष और ये नहीं, जिसको आप विटनेस कहते हो, कि मैं साक्षी भाव अपना के साधना कर लूँ। अरे यार क्या कर लो? रामकृष्ण जी को इसका सेंस था, तो निर्विकल्प समाधि के बाद भी जाके जगदम्बा के सामने प्रणाम किया, सेंस था उनको। अपने आप में वह परम सत्ता तो सच्चे रूप में चरम परम है,
और हमारे किन्हीं भी ऊंचे से ऊंचे सूत्रों या निरूपणों से सर्वथा परे है। हम ये ट्रेस कर रहे हैं कि ईगो के माध्यम से ये लोअर नेचर के अंदर अपनी योग माया से वेल्ड रहते हुए भगवान कैसे अपनी क्रिया करते हैं, ये ट्रेस कर रहे हैं हम। सूक्ष्म चीज है ये, कितना ध्यान दे सकते हो वो कम ही रहेगा, ध्यान दो इसके अंदर। इसलिए परम सत्ता के विषय में हमारा यदि कोई अनुभव भी है तो वह मात्र उस प्रतिबिंब का ही अनुभव है, डायरेक्टली तो हो ही नहीं सकता। यही अगस्त्य और इंद्र के संवाद में था कि आप सीधे ही ब्रह्म की सत्ता को पाना चाहते हो तो वो गायब हो जाता है। अगस्त्य कह रहा है मैं तो सीधे ही चला जाऊंगा, ब्रह्म को पकड़ लूंगा। इंद्र आ जाता है कि तू नहीं जा सकता इस तरीके से। उसको, उस तत्व को वहीं आप कुछ पकड़ सकते हो जहां वो रजिस्टर हुआ है, भौतिक प्रकृति में हुआ है, वहां देखो भगवान को। जहां जहां भगवान रजिस्टर हुए हैं, दर्ज हुए हैं, वहां पकड़ो उनको। ये बकवास बातें हैं कि आप उसमें समाधि में चले गए और उसके अंदर उस तत्व को आप पकड़ के ले आए, नहीं है ऐसा। तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा एक वहम सा फैला हुआ है, वो कर क्या रहे हैं, अब इसका क्या पता कि क्या कर रहे हैं वो। नाम ही तो दे दिया ये वाली समाधि, वो आप तो गए नहीं, न आप उसको वैलिडेट कर सकते। ये ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश है, ये एक्चुअल गुत्थियां हैं, वो जो आपके, वो तो कोई गुत्थी है ही नहीं, उसका तो खैर कोई लेना देना ही नहीं है। मुश्किल गुत्थियां हैं ये। तो हम मात्र उस प्रतिबिंब का ही अनुभव करते हैं, और वह भी प्रकृति के दायरे में ही है। तो जितना भी आज तक का निरूपण हुआ है वो प्रकृति के दायरे में ही है बस। जो आप ऊंची से ऊंची अनमैनिफेस्ट की, शाश्वत की, ये की, वो की, जो परिकल्पनाएं मनुष्य ने ही तो करी हैं, जिन भी फैकल्टीज से आपको और 10-5 फैकल्टी मिल जाए तो भी हो, तो आप वही जो हो बस, उससे ज्यादा थोड़ी हो गए। सभी उच्चतम संभव लोक भी प्रकृति के ही खेल हैं, क्योंकि परम सत्ता तो इन सभी को सूक्ष्म रूप से धारण करते हुए भी, इन सभी में अंतर्निहित होते हुए भी, इन सभी से बच निकलती है। ए प्ले ऑफ ही एंड शी। ये सारा जगत जो है ही और शी का प्ले है। ये देखो आप, मैंने पढ़ के पहले बताया भी था, पर अब ये बात समझ तो आ नहीं सकती। दूसरे इसको प्रकृति और पुरुष का, आपके जो अच्छे अच्छे व्याख्याता हैं इसको इस तरीके से वर्णन करते हैं। अब वो जो करते हैं उनको मुबारक है, वो जो भी करते हैं। ही एंड शी, इन a thousand ways he serves her royal needs. He makes the hours pivot around her will, makes all reflect her whims. All is their play. भगवान स्वयं और उनकी चित्त शक्ति, उनका विलास है ये सारा जगत। दिस होल वाइड वर्ल्ड इज ओनली ही एंड शी। ये जो सामान्यतः सांख्य का पुरुष और प्रकृति कह रहे हो, वो नहीं है ये, उसका इससे संबंध नहीं है। जबकि जितनी भी व्याख्याएं करी जा रही हैं वो बहुत जल्दबाजी करते हैं, वो उसको पुरुष और प्रकृति बता देते हैं। जबकि ये तो एक एक जने की हो रही है पुरुष प्रकृति, तो ये होल वाइड वर्ल्ड में कैसे आएगा ये। दिस इज द नॉट दैट टाइज टुगेदर द स्टार्स, द टू हु आर वन आर द सीक्रेट ऑफ ऑल पावर। वो है एक, टू हु आर वन, जो एकम सत्य था उसके दो हो गए। भगवान शंकर हैं, अपनी समाधि में हैं, अनमैनिफेस्ट है, उसमें मैनिफेस्टेशन होना नहीं होना ये सारी है ही नहीं बातें। जैसे वो आंखें खोलते हैं, अपनी चित्त शक्ति से सामने देखते हैं, जगत कोई है ही नहीं विद्यमान, उनकी चित्त शक्ति सामने निर्माण कर देती है। वो जैसा देखना चाह रहे हैं वैसा वो निर्माण करती रहती है उनके आनंद के लिए। है ही नहीं ना कोई दूसरी चीज, और कुछ है थोड़ी। द टू हु आर वन आर द माइट एंड राइट इन थिंग्स। इसके अंदर पुरुष प्रकृति का खेल नहीं है। पुरुष प्रकृति तो मैनिफेस्टेशन में यहां आके, जब इंडिविजुअल सोल की और इनकी बात करते हो तब पुरुष प्रकृति की बात है। और इसके अंदर भी कपिल का जो सांख्य है और गीता सांख्य का जिस तरीके का निरूपण कर रही है, उसके अंदर सटल डिफरेंस है। इसीलिए गीता सिंथेसाइज कर रही है, कपिल जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर रहे, वो उसको ट्रेंचेंटली एक तरीके से रख रहे हैं।
अब पता नहीं ये बातें कुछ इंप्रेशन डाल रही हैं या नहीं डाल रही, कुछ इंप्रेशन डालती हैं क्या ये देविका जी, ये जितनी बातें हैं ये? थोड़ा बहुत डाल। हाँ, मुश्किल है। इसीलिए अब क्या करें, इन शब्दों को काम में ले हो तो ये अनइंटेलिजिबल हो जाते हैं, फिलोसॉफिकल तरीके के हो जाते हैं। पर अब इसमें जाए बिना तो और कोई रास्ता भी नहीं है। इसको जब तक ट्रेस नहीं करें इस तरीके से तो ये होगा नहीं। तो आप देखो, अब इसमें जितना समझ में आता है उतना बार-बार सुनो, प्रश्न हो तो प्रश्न कर लेना। तो इसलिए क्योंकि परम सत्ता तो इन सभी को सूक्ष्म रूप से धारण करते हुए भी, इन सभी में अंतर्निहित होते हुए भी, इन सभी से बच निकलती है। हाँ, कोई दूसरा ये बातें सुनेगा वो हो सकता है डिबेट के ऊपर उतर जाए, जो आपके कोई वेदांती बैठा हो या कोई और हो। वो डिबेट में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो जा रहा है ट्रेडिशन से इसके अंदर जा रहा है, वो तो ये बात समझेगा, क्योंकि वो नहीं समझेगा तो फिर वो कर भी क्या रहा है? वो तो इन बातों को खूब अच्छे से समझेगा, पाल की खाल निकालेगा वो तो। आप लोगों का इसके अंदर भई कभी ओपनिंग रही नहीं इन चीज़ों से। अब हालाँकि सभी कुछ ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है और कहीं भी किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं है, तो भी चीज़ों को समझने की सुविधा के लिए 2 प्रकार की प्रकृतियाँ बताई गई हैं। यों तो अपरा और परा 2 प्रकृतियाँ नहीं हैं, एक ही है। मनुष्य के मन में 2 प्रतीत होती हैं। मनुष्य की चेतना नहीं रहेगी, तो परा और अपरा रहेगी नहीं। तो ये जो परा और अपरा का भेद है, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर है। डिवाइन कॉन्शियसनेस तो इस तरीके से करता नहीं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, सुविधा के लिए 2 प्रकार की प्रकृतियाँ बताई गई है। एक है निम्न प्रकृति, जो कि अभिव्यक्ति के अंदर हमें इंद्रियों आदि के माध्यम से गोचर होती है। दूसरी है आध्यात्मिक प्रकृति, जो ऊँची से ऊँची आंतरिक चीज़ों के साथ, वस्तुओं में अंतर्निहित सत्य के साथ व्यवहार करती है। परंतु ये दोनों ही हैं प्रकृति ही ये, और परम तत्व इन दोनों से ही छूट निकलता है। इसलिए जो लोग ही और शी की, उसको जब यहाँ ये बात है, टू हू आर वन, और इन्हीं का होल वाइड वर्ल्ड इज ओनली ही एंड शी, तो ये कोई पुरुष प्रकृति की बात नहीं हो रही, ये तो इसकी बात हो रही है, भगवान स्वयं और उनकी चित शक्ति। ये दोनों ही हैं प्रकृति ही, यहाँ जो बात हो रही है, और परम तत्व इन दोनों से ही छूट निकलता है। तो ये ये अपरा प्रकृति से भी निकल जाता है, क्योंकि परा और अपरा जो है वो तो ऊंची है ना प्रकृति, ऊंची से ऊंची आंतरिक चीजों के साथ है। अपरा मतलब नीचे की, अपरा मतलब निम्नतर, ये है ना, अच्छा, ये परा है अपरा। जी। तभी तो अच्छा। परात परा, आप कह रहे हो परात पर, परा से भी पर मतलब ऊपर, ट्रांसेंडेंट। तो जो ये ऊंची वाली परा प्रकृति है, उससे भी ये परम तत्व निकल जाता है हाथ से। मतलब बिल्कुल, कोई भी चीज उसको कैसे बांध लेगी? सावित्री साफ साफ कह रही है ये बात। ये देखो ये क्या कह रही है सावित्री, हिज सोल साइलेंट सपोर्ट्स द वर्ल्ड एंड हर। भगवान स्वयं जो हैं, हिज सोल साइलेंट सपोर्ट्स द वर्ल्ड एंड हर, चित शक्ति को भी वही सपोर्ट करता है। हिज एक्ट्स आर हर कमांडमेंट्स रजिस्टर्स, हैप्पी इनर्ट ही लाइज बीनीथ हर फीट, हिज ब्रेस्ट ही ऑफर्स फॉर हर कॉस्मिक डांस, ऑफ विच आवर लाइव्स आर द क्विवरिंग थिएटर। हमारी लाइव्स और कुछ नहीं है, भगवान ने अपना वक्षस्थल, सीना जो है दे रखा है, जगदम्बा उसके ऊपर डांस कर रही है, जब तक उसको जचता है तब तक वो डांस कर रही है। हमारा जीवन उसका क्विवरिंग स्पंदित थिएटर है एक। वो आराम से जब तक उसको रुच रहा है तब तक जगत भवानी उसके ऊपर डांस कर रही है अपना। एंड नन कुड बेयर बट फॉर हिज स्ट्रेंथ विद इन, और कौन कर सकता था इतने लोग इतनी सारी चीजें, yet none would leave because of his delight। ये इसका सीक्रेट डिलाइट है, इसलिए ये सारी चीजें चल रही है, नहीं चल नहीं सकती थी। The master of existence lurks in us and plays at hide and seek with his own force, in nature's instrument loiters secret god।
The immanent lives in God as in his house. He has made the universe his pastimes field, a vast gymnasium of his works of might. All knowing, सर्वज्ञ होते हुए भी he accepts our darkened state. वो हमारी जो darkened state है उसको accept करता है. धीरे धीरे आप इसको समझो. Divine, where shapes of animal or man, eternal, he ascends to fate and time. Immortal, dallies with mortality. The all consciousness ventured into ignorance. The all blissful bore to be insensible. Incarnated in a world of strife and pain, he puts on joy and sorrow like a robe and drinks experience like a strengthening wine. He whose transcendence rules the pregnant vasts, prescient, now dwells in our subliminal depths, a luminous individual power alone. यहां अब इसका सीक्रेट है, ये देखो. There is a truth to know, a work to do. Her play is real, a mystery he fulfills. There is a plan in the mother's deep world whim, जो whimsical लगती है आपकी. इतने फिजिकल यूनिवर्सेस हैं, इतने वाइटल यूनिवर्सेस हैं, इतने मेंटल यूनिवर्सेस हैं, इतने ऊपर के यूनिवर्सेस हैं. एकदम whim है ये, सनक जैसी लगती है, पर इसमें माँ का कोई डीप प्लान है. A purpose in her vast and random game. This ever she meant since the first dawn of life. This constant will she covered with her sport to evoke a person in the impersonal void. With the truth light, strike earth's massive roots of trance, wake. और भगवान क्या करता है? भगवान बैठा बैठा इसकी सारी सनक को सिग्नेचर करता रहता है. इन दोनों के बीच में गेम क्या चल रहा है? भगवान के और उनकी चित्त शक्ति के बीच. चित्त शक्ति ये कह रही है, मैं आपको एक्सप्रेस कर दूंगी, मैं आपको मूर्ति में ले आऊंगी, मैं आपको जगतों में ले आऊंगी, मैं आपको चीजों में ले आऊंगी. भगवान कहता है हाँ ठीक है, हाइड एंड सीक. ये हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, ये ऊपर है ना, ये होल वाइड वर्ल्ड, ये सारा का सारा इनका खेल चल रहा है. चित्त शक्ति कह रही है मैं आपको दर्ज करूंगी. वो कह रहा हाँ ठीक है, सिग्नेचर ले ले, क्योंकि उसके सिग्नेचर के बिना तो इस जगत रह ही नहीं सकते थे, और मैं इससे बच निकलूंगा. ये इसलिए खेल, अगर वो इसको पकड़ लेती तब तो खेल खत्म ही हो जाता. हाइड एंड सीक का खेल तो खत्म हो जाता है जैसे ही आप उसको पकड़ लेते हो. ये हाइड एंड सीक चल रहा है. ऑन गोइंग आपको यूनिवर्सेस पे यूनिवर्सेस, टीमिंग यूनिवर्सेस, मैनिफेस्टेशंस चलते रहते हैं. इसलिए ये हमको अपरा परा ये सारी चीजें दिखती हैं. इसलिए अब ये ऐसे इश्यूज हैं. अब ये सावित्री के अंदर भी जनरली लोग इसको ये पुरुष और प्रकृति के रूप में, आपने अगर देखा हो तो इसी तरीके से निरूपण करते हैं इसका, जबकि ये है नहीं, ये वाली बात. तो ये जो ही शी है, तो इसका ऐसा मेरे इंडिविजुअल से क्या रिलेशन हुआ? ये सारा वाइड वर्ल्ड उसके अंदर एक आप उसके, अगर आप अपने रियल सेल्फ से जुड़ जाते हो तो आप ही हो. वो एक जो है वो अलग केंद्रों में बहु बन गया. आपका है पहले इस एक केंद्र के अंदर आपकी यूनिटी को रियलाइज कर लेना, फिर ये भी रियलाइज कर लेना कि वो ही यूनिटी इसके अंदर भी है. विवेक में भी वही है, दीपक जी में भी वही है, आप में भी वही है. आपके ही ये अंग हैं. ये पहले तो अपने आप में रियलाइज करना, और फिर बाद में ये देखना कि ये मल्टीप्लिसिटी भी और कुछ नहीं है, वो भी यूनिटी का ही अंग है. तो अभी तो बहुत बाकी है रियलाइज करने के लिए. ये इग्नोरेंस, सेवन फोल्ड इग्नोरेंस टू सेवन फोल्ड नॉलेज, वो पढ़ के इसी से लाइफ डिवाइन का पार्ट 2 का सिलेक्शन अपना शुरू होता है. तो ये यहाँ जो बात कर रहे हैं, मैं इसलिए आपसे ये बातें कर रहा हूं कि अपने को ये ट्रेस करना है कि जीव की ईगो के माध्यम से लोअर नेचर के अंदर भगवान अपनी योग माया से आवृत रहते हुए, ढके हुए रहते हुए कैसे काम करते हैं, ये ट्रेस कर रहे हैं. और फिर बाद में ये क्या कहते हैं कि जब तक लोअर नेचर के अंदर रहता है साधक, तब तक उसका पर्सनल एफर्ट जरूरी है. वो पर्सनल एफर्ट क्या है?
वो फिर बाद में एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, वो 3 चीजों से बना है, वो तो बाद की बात है। ये भी आपने देख लिया, लोग जिसको जनरली ये एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर, वो तो पहले ये वाली प्रक्रिया तो शुरू ही नहीं करते, तो वो बाद तो शुरू ही नहीं होता। ये सारी कड़ी दर कड़ी है। आप कड़ी चूकने से तो वो बाद वाली को जंप नहीं कर सकते। ठीक है, एक लाइन ऑफ एडवांसमेंट, अपना जो डेवलपमेंट थॉट है, वो तो ठीक चल रहा है, पर एक्चुअल जो उसकी डिटेल्स हैं, वो तो देखो अभी तुरंत में अनइंटेलिजिबल है, बहुत ज्यादा इंटेलिजिबल है नहीं। फिलोसॉफिकल तरीके की बातें हैं। कोई बात है इसमें विवेक? आवाज नहीं आ रही। तो बोल रहा हूँ कि ये चीज बात तो नहीं है, लेकिन चीजें बार बार पढ़ने और चिंतन करने की लग रही है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स ही कैसे जोड़े इनको। कोई गीता पकड़ता है तो गीता के अंदर अपने तरीके से, आप अगर सारी चीजों को देखो, वो कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी लेफ्ट राइट कुछ भी बोल रहे हैं। अब वो क्योंकि फिलोसॉफिकल तरीके की बातें हैं, कुछ भी बकवास बात करेंगे तो आप सोचेंगे कि ऊंची बात कह रहे होंगे, क्योंकि समझ में आती नहीं वो कह क्या रहे हैं। तो जो एक्चुअल स्कूल्स हैं, जो अच्छी जो स्कूल्स हैं, वो तो इनकी चर्चाएं करती है, पर वो तो उनकी अपनी, कोई वेदांतवादी हैं, कोई वो, ये स्कूल्स तो फिर भी चर्चा करती हैं। पर श्री अरविंद इसको रिकॉन्साइल कैसे कर रहे हैं और कर रहे हैं, वो तो अब कोई सामने आता नहीं ये बात करने के लिए। और जहां एक एक शब्द को पकड़ के इस तरीके से करने की बात, वो अपने आप को एक्सपोज करना भी नहीं चाहता, क्योंकि शब्द पकड़ते ही तो गड़बड़ हो जाती है, शब्द पकड़ते ही तो एक्सपोज हो जाता है ना व्यक्ति, कि ये क्या है, शब्द को बताना पड़ेगा आपको। ये श्री अरबिंदो की पूरी पद्धति आप देखोगे, लेटर्स में क्या है, लाइफ डिवाइन में क्या है, सिंथेसिस में क्या है, गीता में क्या है, ये सारी का एक पूरा एक विहंगम आपको पूरा पिक्चर आना चाहिए ना, कि कौन सी जगह क्या है और किस कालखंड में श्री अरविंद ने कौन सी बात किस तरीके से कही। होगा धीरे 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 इस तरीके से। तो यहाँ ये हमने लिखा हुआ है, ये अपनी कमेंट्री है, ये श्री अरविंद का ओरिजिनल आ गया। यहाँ गीता का वह प्रथम नवीन तात्विक विचार या भाव आया है, जो इसे सांख्य दर्शन के मंतव्यों से आरंभ करके उनसे भी परे चले जाने में सहायता करता है। ठीक यही बात कह दी मैंने ये कहा था कि कपिल मुनि का जो सांख्य है, गीता उसको एक्नॉलेज तो करती है, पर गीता वहां तक रुकती नहीं। गीता का जो सांख्य है वो पर्टिकुलर है, विशेष। गीता का जो सांख्य है वो सिंथेटिक है, उसने उनसे परे चली जाने में सहायता करता है, और गीता सांख्य की शब्दावली रखते हुए उस शब्दावली को व्यापक अर्थ देते हुए उसे वेदांतिक अर्थ दे देती है। अब इनमें तो नहीं जाएंगे हम, कैसे दे देती है, क्या देती है, सूक्ष्म भेद क्या है, वो हमारे लिए मतलब का भी नहीं है। पर अब भेद कैसे, अष्टधा प्रकृति, जो 5 महाभूतों, जिनमें ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सहित मन, बुद्धि और अहंकार, यही प्रकृति का सांख्य के अनुसार वर्णन है। भाई आपके 24 तत्वों से बनी है, जिसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, पंच महाभूत, 20 तत्व ये हो गए, मन, बुद्धि, अहंकार, और एक तत्व पुरुष। अगर आप पुरुष मानते हो, महत तत्व को मानते हो, तो इस तरीके से ये 24 तत्वों से बनी। और सांख्य एक फंडामेंटल पद्धति है, जिसको योग की सारी धाराएं, जहां तक उसकी गणना की बात है, सांख्य की इन्यूमरेशन की बात है, सांख्य मतलब गणना, जहां तक वो गिनती की बात करती है, कैलकुलेशन की बात करती है, वहां तक सारी योग पद्धतियां स्वीकार करती है कि सांख्य जो वर्णन कर रहा है, जो इन्यूमरेशन कर रहा है, वो ठीक है, परफेक्ट है। हाँ, उसके इंटरप्रिटेशन आप क्या करते हो, वो अलग है। गीता भी उस इंटरप्रिटेशन को नहीं मानती। गीता यहां सिंथेसाइज कर रही है, उसको सिंथेसाइज कर रही है वेदांत के साथ। क्या सिंथेसाइज हो गया? वेदांत है एकम सत्य, ब्रह्म की सत्ता। सांख्य कहता है कुछ है ही नहीं। सांख्य इसमें सिंथेसाइज क्या किया, अब ये देखो, क्योंकि मैं ये कह दूं नहीं, आप कह दोगे आपने बताया नहीं, या कोई कंफ्यूजन रह जाएगा, मोटा मोटा बता देता हूं।
हे महाबाहो, यह भी जान कि इससे भिन्न मेरी अन्य प्रकृति भी है। ये तो अपरा प्रकृति है, मेरी दूसरी प्रकृति भी है। मतलब ये जो अष्टधा प्रकृति है, जिसको सांख्य बताता है कि इसने सारे जगत का निर्माण किया, सांख्य भगवान को नहीं मानता। वो नहीं कह रहा है ऐसी कोई चीज है। वो तो कह रहा है जिस तरीके का पोइज है, जिस तरीके का पुरुष पोइज लेता है, वैसा ही जगत है, अपने आप में इंडिपेंडेंटली है नहीं। यहां सिंथेसाइज क्या कर दिया वेदांत के अंदर, ये है सुप्रीम रियलिटी। भगवान यहां कह रहे हैं, हे महाबाहो, ये निम्नतर प्रकृति है, इससे अलग मेरी एक परा प्रकृति भी है जो कि जीवंती है। तो यहां इसका कपिल मुनि ये काम नहीं करते, गीता ने यहां लाके ये काम कर दिया। ये उन्होंने सिंथेसाइज कर दिया इसको इस तरीके से। ठीक है, ये विचार तो समझ में आ रहा है। एक सूक्ष्म है, ये बहुत सूक्ष्म चीजों में हम चल रहे हैं। क्या कुछ समझ आया है क्या कर रहे हैं विवेक? जैसे सांख्य जो हो गया अपरा प्रकृति का जो है उसी के द्वारा सृष्टि की सिद्धांत को मान रहा है, और यहाँ जो वो हो पुरुष रहा है पुरुष और प्रकृति को ही मानता है, और पुरुष जो भाव अपनाता है, वो भाव ईश्वर का भी अपना सकता है, उसके अलावा कोई जगत है नहीं। और वेदांत ये कह रहा है एकम सत, एक सुप्रीम रियलिटी है। तो अब एक सुप्रीम रियलिटी है तो हम सारे क्या हैं फिर? इस बात को रिकॉन्साइल कैसे किया जाए? एक व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, एक का पुरुष मोक्ष के अंदर चला गया, तो सारे ही फिर गायब हो जाते हैं क्या? ये सारे रिकंसिलिएशन श्री अरबिंदो ने यहाँ पूरे दिए हैं। पर अब वो अपना कोई न तो अपना मंतव्य उनमें जाने का, और वो बहुत भारी बातें हैं। गीता में भी मतलब उन सारी चीजों को टच ही नहीं किया। गीता हमने करी थी। हाँ। जो एकम सत्य बोला जा रहा है, तो वो तो परम पुरुष के लिए बोला जा रहा है ना। एकम जैसे सत्य कोई एक सुप्रीम रियलिटी है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ऊंची से ऊंची तरीके से भी आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते किसी सूत्र के अंदर। एक सुप्रीम रियलिटी है जो तो सच्चिदानंद में है, सत है, चित है और आनंद है। वही है जो है सो। इसका इस बात से क्या संबंध हुआ कि जैसे एक व्यक्ति की मुक्ति होती है तो अन्य की क्यों नहीं होती है, जो भी आप बता रहे अगर आप पुरुष और प्रकृति की बात कर रहे हो, अगर पुरुष एक जना मुक्त हो गया तो बाकी पुरुष कहां से आ गए? सांख्य तो कह रहा है तो पुरुष एक है। तो फिर अगर एक की मुक्ति हो जाए तो फिर जगत प्रपंच तो फिर भी चलता रहता है। इसके बड़े सूक्ष्म भेद हैं, सूक्ष्म तर्क हैं, वो कोई मतलब के नहीं है। यूं तो बहुत मतलब के हैं, पर अभी अपने तो भारी पड़ जाएगा। अपने लिए कोई अभी तुरंत प्रासंगिक नहीं है। इसलिए यहां गीता का वह प्रथम नवीन विचार आता है जो सांख्य की शब्दावली को व्यापक अर्थ देते हुए वेदांतिक अर्थ दे देता है। अष्टधा प्रकृति तो पांच महाभूत, ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, मन, बुद्धि और अहंकार, यही प्रकृति का सांख्य के अनुसार वर्णन है। और ठीक है, ये गलत नहीं है। आप विवेचन करोगे, ये जगत कुछ और नजर आएगा। सांख्य यहीं रुक जाता है, और चूंकि ये यहीं रुक जाता है, इसे पुरुष और प्रकृति के बीच एक ऐसा भेद करना होता है जिसे मिलाया न जा सके। चलो, मैं जाना तो नहीं चाह रहा था, हो सकता है श्री अरविंद यहाँ उस चीज को ले आए। इस कारण उसे इन दोनों को सर्वथा भिन्न मूल सत्ताओं के रूप में अवस्थित करना पड़ता है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। जबकि सावित्री भी ये कह रही है, टू हु आर वन। ये जो टू हैं, पर ये पुरुष और प्रकृति नहीं है, ये भगवान स्वयं और उनकी चित्त शक्ति है। वो इस मैनिफेस्टेशन में आए ना आए, हम एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन में, उसने पता नहीं कैसे कैसे जगत निर्माण कर रखे हैं। एक दूसरे स्पेक्ट्रम पे रहने वाला जीव हमारे संपर्क में नहीं आएगा। तो हमको जो वैक्यूम लगता है, वैक्यूम है नहीं, टीमिंग विथ मैनिफेस्टेशन है। माँ ने पता नहीं किस किस स्तर पे, मानसिक चेतना आती जगत कैसे खुल जाता है, संगीत का ज्ञान होती नया जगत खुल जाता है, वो दूसरे के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। साहित्य खुल जाता है, बातें खुल जाती। हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम इस जगत में रह ही नहीं रहे। अब दूसरा कहे, यार अब बातें क्या कर रहे हो?
तो आप ये सोचिए कि कितने विचित्र, कितने सूक्ष्म, कितने गजब क्षेत्र हैं, और ये मानव की केवल चेतना में, और उसके अलावा भी पता नहीं क्या-क्या हैं। उसके अलावा भी पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हैं, और ये सारी हमारी संभावनाएँ हैं, हम जा सकते हैं इसके अंदर। गीता को भी यदि वह यहीं रुक जाती है, तो परम पुरुष और विश्व प्रकृति के बीच यही असाध्य विच्छेद स्थापित करना पड़ता। अब यहाँ इंडिविजुअल पुरुष और प्रकृति के से भी ऊपर उठ गए, ये देखो। परम पुरुष और विश्व प्रकृति, इंडिविजुअल प्रकृति की बात नहीं कर रहे, वैश्विक प्रकृति भी हो गई, फिर एक ट्रांसेंडेंटल प्रकृति भी हो गई, और ट्रांसेंडेंटल पुरुष हो गया। उससे ऊपर के जगत ईश्वर ईश्वरी के यो चलते रहते हैं, और इन सारों की अधिष्ठात्री कौन है? हमारी माँ, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये सारे जगत आपके ट्रांसेंडेंट परात्पर, ये सब सारे के सारे किसके सबसेट हैं? जो हमारी माँ जो हैं, उन्हीं के बच्चे हैं ये सारे के सारे। अब ये बात तो हमारी गले नहीं उतरती। ये बात तो जो हम लोग हैं, हम ही कहते हैं, यार ये क्या कह रहे हो? अब भावनात्मक जगत के लिए तो ठीक है, पर इसको जोड़ो कैसे इस सारे को? यही असाध्य विच्छेद स्थापित करना पड़ता, और तब यह विश्व प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया मात्र, और यह सारा वैश्विक अस्तित्व महज उस माया का ही परिणाम रह जाता। यही अगर विच्छेद है, तो मैं वहां यही कह रहा था, मैंने कहा त्रिगुण। अब उनकी ये बात ही नहीं समझ में आई। फिर मेरे एक्चुअल में तो ये मेरे को समझना चाहिए कि अपन कहाँ वो बीन बजाने वाली सी बात कर रहे हैं। ये तो जो बोलते हैं, वो सामने बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए। ये धीरे 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 बैकग्राउंड तैयार होना चाहिए। वहां जब मैं बात कर रहा था जयपुर में, मैंने त्रिगुणात्मिका, उन्होंने कहा नहीं, इसमें ये मेरे को भी नहीं समझ में आया। अब धीरे धीरे समझ में आता है कि बिना बैकग्राउंड आप तो बीन बजाने वाली सी बात कर रहे हो उनके सामने। और ये सारा वैश्विक अस्तित्व महज उस माया का ही परिणाम रह जाता। इसके अतिरिक्त प्रकृति और इसके इस विश्व प्रपंच का और कोई भी अर्थ न होता। परंतु इसके अतिरिक्त भी कुछ है, एक उच्चतर तत्व, एक आत्मा की प्रकृति भी है। परा प्रकृति में मेरी मेरी परा प्रकृति है, भगवान कह रहे हैं। भगवान की एक परा प्रकृति है, जो इस विश्व के अस्तित्व का मूल कारण है। इसकी मूलभूत सृष्टि शक्ति और कर्म शक्ति है, जिसकी कि यह दूसरी निम्नतर और अज्ञानमयी प्रकृति केवल एक उपज, इसकी डेरिवेटिव है ये खाली। आप जिसको इतना आग्रह रख रहे हो कि आप कैसे कह सकते हो ये कचरा है, ये है। अरे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप इसमें क्यों इतना ऑफेंडेड महसूस करते हो? केवल एक उपज है, डेरिवेटिव है इसकी। उसका एक शैडो है नहीं ये। तो जो व्यक्ति अपने भीतर जो चीज़ है उसके प्रति नहीं जागृत होता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ही लिव्स इन वेन। गीता भी कहती है, मोघम पार्थ स जीवति। वो जबरदस्ती जी रहा है। वो क्यों जी रहा है? मोघम पार्थ स जीवति। ही लिव्स इन वेन। वो यूं ही जी रहा है, वो बकवास है। ये गीता भी कह रही है। इसलिए इसमें ऑफेंडेड होने की बात नहीं है। केवल एक उपज तथा अंधकार में छाया मात्र। एग्जैक्टली वही शब्द आ गया ना, शैडो है। मैं तो आगे अभी पढ़ा ही नहीं था। आप जब इस अनुभव में आ जाते हो, आपको ये चीजें ऐसी दिखती हैं। विचार नहीं होता, दिखती हैं। इस पराशक्ति के अंदर पुरुष और प्रकृति एक हैं। इस पराशक्ति के अंदर पुरुष और प्रकृति एक हैं। तो ये पराशक्ति, ये जगदम्बा की ही और शी, इसकी क्रिया है। उसमें ये पुरुष और प्रकृति तो एक हैं। ये जो शी है, जो सावित्री के अंदर बात कर रहे हैं, ये शी जब निर्माण करती है, उसमें पुरुष और प्रकृति का निर्माण होता है। उसके ये सबसेट्स हैं। इसलिए ये जो ही और शी का प्ले यहां सावित्री बता रही है, ये तो जगदम्बा स्वयं की क्रिया है। अब माँ जो पांडिचेरी में है, वो कोई ही और शी की क्रिया में कहां बंधेगी? कहां त्रिगुणों में बंधेगी? वो तो पराशक्ति जगदम्बा स्वयं है। परम पुरुष की कर्तृ शक्ति है। ये इसके कुछ सटल चीजें हैं।
तो इसलिए पुरुष और प्रकृति एक हैं। प्रकृति वहां पुरुष की संकल्प शक्ति और कर्तृ शक्ति, ठीक वही शब्द देखो, कर्तृ शक्ति है, उसकी सत्ता या अभिव्यक्ति की क्रिया है, कोई पृथक वस्तु नहीं, वरन पुरुष स्वयं ही शक्ति युक्त है, बस। इसलिए अभी तुरंत के अंदर जो सिंबल है, वो सिंबल क्या है कि भगवान शिव लेटे हुए हैं, भवानी उनकी छाती के ऊपर नृत्य कर रही है। प्रकृति इस समय जो है ना, पुरुष को नीचे लेटा के उस पे अपनी क्रीड़ा कर रही है। जब आप धीरे धीरे सुप्रामेंटल की ओर चलते हो, उसके अंदर हर और गौरी का सिंबल है, बराबर हैं ये दोनों। अभी जो है प्रकृति प्रोमिनेंट है, भगवान शिव की छाती के ऊपर नृत्य कर रही है, उन्होंने अपना वक्ष स्थल दे रखा है, भगवान ने यहां स्वीकार कर रखा है। बाद के अंदर ये दोनों बराबर हो गए, हर गौरी का सिंबल, जो अर्धनारीश्वर आप जिसको बोलते हो। इसके ऊपर चले जाओगे, वहां लॉर्ड का जो भाव है, प्रकृति तो उसकी सेवा के ऊपर है, जो वो चाहता है वैसी सबसर्विएंट है। ये सारे ओकल्ट सिंबल्स हैं, डीप स्पिरिचुअल सिंबल्स हैं। ये कोई ऐसे ही नहीं कि किसी ने, एक ने हर गौरी बना दिया, किसी ने ऐसे बना दिया। कि ये फंडामेंटल सिंबल्स ये हैं। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार मूल प्रकृति से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रिया, इंद्रियों से तन्मात्राएं, उनसे पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। यही इन 24 तत्वों के द्वारा सांख्यों का प्रकृति का विश्लेषण है। इसमें निम्न अष्टधा प्रकृति अहंकार, बुद्धि और इंद्रियों से बनती है। मनुष्य का सारा क्रियाकलाप इस निम्न प्रकृति के अंतर्गत ही रहता है। आपका संगीत है, साहित्य है, ऊंचे से ऊंची उड़ाने हैं, ऊंची से ऊंची कला, ये वो जो सुबह वो कह भी रही थी, वो भी इसी का अंग है। वो जो बोल रही थी कि अपने हृदय को भी इसमें जोड़ो, वो जोड़ो, ऐसी है नहीं बातें। ये सारी रेटरिक हैं। तो ये सारा क्रियाकलाप, जैसे ही आप में बुद्धि आई, मन आया, उसमें तो सारी चीजें आई गई। उसमें आपकी साहित्य है, ये है, सब आ गया। महसूस करना, भावनाएं, वो सब सब टोटल इसके अंदर आ गई। और ये सारा का सारा ये आपका हम्म ये जो भैया अभी जस्ट ऊपर जो ही एंड सी का पढ़े, और तो उसमें ये एक जो माता जी का एक कोटेशन है कि उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरे बिना वो अभिव्यक्त नहीं हो सकते, उसका भी कहने का सेंस यही पर है। नहीं, वो तो श्री अरविंद से उनका आगमन यहाँ मिलना, तो अगर माँ नहीं आती उससे पहले तो श्री अरविंद को श्री अरविंद ही नहीं मानते थे कोई। लास्ट के अंदर तौलिया देते थे गीला करके, सारे नहा लेते थे, काम में ले लेते थे, फिर तौलिया देते थे लास्ट में। माँ को स्थापित करने का काम श्री अरविंद ने किया, श्री अरविंद की फिलोसफी को एग्जीक्यूट माँ ने किया। माँ अगर ये सारा काम न करें, कार्यभार नहीं संभाले, एग्जीक्यूशन में नहीं आ सकता। इसलिए दोनों हैं एक ही, एक ही हैं ये दोनों। क्या उसका मतलब ये है? इसका भाई जो कोटेशन अभी मैंने बोला, विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट, एंड विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट। ठीक ही बात है, बिल्कुल सही बात है। विद्यामदर जो हम पढ़ रहे हैं वही तो श्री अरविंदो अफर्म कर रहे हैं। लोग तो मान ही नहीं रहे, माँ की सत्ता को कहाँ स्वीकार कर रहे हैं, अभी भी कौन सा स्वीकार कर रहे हैं। अगर श्री अरविंद को ये कहना पड़े कि माँ यहाँ सोल इंचार्ज है, कई बार तो मैं दे चुका उसको, लोग अपनी डिवोशन और सरेंडर देते हैं, बदले में मांगते हैं, लोग नहीं स्वीकार करते भी, कोई नहीं स्वीकार करता। मनुष्य का सारा क्रियाकलाप इस निम्न प्रकृति के अंतर्गत ही रहता है। इसमें भी अधिकांशतः मनुष्य अपनी बुद्धि में तो रहता ही नहीं है, वह तो लगभग अपने मन, इंद्रियों, इंद्रिय विषयों, संवेदनों आदि में ही रमण करता रहता है। जिसको आप भावना, ये वो ये कहते हो ना, आप बुद्धि में भी नहीं हो।
इसलिए जब इस प्रकार की हमारी प्रकृति है तब परम प्रभु का आत्म तत्व का तो इससे कोई तालमेल ही नहीं बैठता। तो ये कैसे कहें कि पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता? अगर इस तरीके की प्रकृति है तो पत्ता कहाँ, यहाँ तो चलती कुछ और है, फिर तो गुंडागर्दी है। इस निम्न प्रकृति में ऊंचे से ऊंचा तत्व बुद्धि है, और वह बुद्धि भी सात्विकता के बंधन से ऊपर नहीं जाती। इसके स्पष्टीकरण के तौर पर अद्वैत आदि विचारधाराएं कहती है, अद्वैत वेदांत वगैरह, कि आत्म तत्व ही वास्तविक तत्व है, जबकि यह निम्न प्रकृति तो मानो उसके ऊपर पड़ा एक आवरण है। इसलिए इस आवरण के कारण से ही हमें इस जगत की इस प्रकार की गोचर होता है, जबकि वास्तव में यह सब एक प्रकार का भ्रम है, माया है। ये फंडामेंटल परसेप्शंस हैं ट्रुथ के, हमको उनको समझना पड़ेगा, उनको अपने यथास्थान रखना पड़ेगा, उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य जाति ने आज तक जब सुप्रीम रियलिटी को अप्रोच किया तो इस तरीके से वो उसको नजर आई। हमारे जो टॉप मोस्ट माइंड्स हैं उनको इस तरीके से नजर आई। तो अगर हम रियलिटी की बात करते हैं, हमको उन शब्दों का और वो कहाँ रखें, क्या रखें, जो डिटेल में काम करना चाहता है वो किसी भी चीज को काट के अलग नहीं करता। वास्तविक सत्य तो अध्यात्म तत्व है, उसी में एकत्व भाव है, ये वेदांतवादी कहता है। निम्नतर प्रकृति के सारे विभाजन वहां मिट जाते हैं। इसलिए उनके अनुसार मनुष्य का सच्चा कार्य है इस सब प्रपंच से दूर हटकर उसी तत्व की ओर जाना। गीता भी आरंभ में अक्षर ब्रह्म की ओर जाने का उपदेश करती है। शायद मैं कल ही कह रहा था, इम्यूटेबल सेल्फ की सब्जेक्टिव चेतना में तो जा सकते हो, वो तो बाकी कल ही मैं बात कर रहा था। इसके अंदर की हमारे प्रत्यक्ष अनुभव का विरोध करती हैं ये सारी चीजें, जो लाइफ डिवाइन में हम दूसरे पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं, जो कि सदा शांत, अविनाशी, निर्विकार है। इसी आदर्श को भारतीय परंपरा में दीर्घ काल से पोषित किया जाता रहा है। हालांकि वैदिक परंपरा ऐसे किसी भी एकांगी दृष्टिकोण का कभी समर्थन नहीं करती, न उपनिषद ही ऐसे दृष्टिकोण को समर्थन देते हैं। परंतु फिर भी ऐसे विचार परंपरा से प्रचलन में रहे हैं। उसी में पले बड़े होने के कारण गीता को उसी धरातल से लेकर अर्जुन को आगे ले जाना होगा। इसीलिए गीता जब अर्जुन को ज्ञान का निरूपण करती है तब वह पूछता है कि जब ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, तब उसे उस घोर कर्म में नियोजित क्यों किया जा रहा है। इसलिए इन सभी प्रश्नों का अभी गीता को उत्तर देना बाकी है। यदि गीता यहीं रुक जाती है तब तो एक अपूरणीय खाई रह जाएगी, क्योंकि तब कर्म तो केवल हमारी बुद्धि, मन, प्राण और शरीर के द्वारा ही होगा, और इस कारण वह ज्ञान में ही रहेगा, और जो ऐसे कर्म में रत है वह मूढ़ है। परंतु गीता इससे आगे जाती है और कहती है कि इससे भिन्न भगवान की परा प्रकृति है, और ये आ ही गया कि मेरी ये अष्टविध प्रकृति है। पर अब इन दोनों प्रकृतियों को जोड़ने वाली कड़ी कहाँ है? मेरी अपरा प्रकृति है और मेरी परा प्रकृति है। यही यहाँ कह रहे हैं कि बट ही इज वेल्ड बाय हिज योग माया एंड वर्क्स थ्रू द ईगो ऑफ द जीव इन लोअर नेचर। ये जो अपरा प्रकृति है, निम्नतर प्रकृति है, उसमें जीव के अहंकार के माध्यम से क्रिया करती है। कैसे कैसे करती है? इसको पढ़ के हम निकल जाएंगे, पर कैसे कैसे कर भाई, इसका पूछो तो सही कैसे। और अब इन दोनों प्रकृतियों को जोड़ने वाली कड़ी कहाँ है? यदि ये संयोजक कड़ी न हो, तब तो उस परा प्रकृति का जो भी कोई स्वरूप क्यों न हो, इससे हमारा कोई सरोकार ही नहीं हो सकता। अगर हम उस तक जा ही नहीं सकते तो फिर क्यों बात करें? आध्यात्मिक जगत में ये वैभव हैं, वो हैं, पर आप नहीं जा सकते, तो यार मेरे को बताओ क्यों फिर बाद में। वहां इतनी अच्छी सुविधाएं, इतने अच्छे होटल हैं, यहाँ वहां तो सड़कों की भी जरूरत नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है, पर आप जा नहीं सकते, तो क्या ठीक है फिर बाद में। फिर तो मेरे को मेक डू विथ करना पड़ेगा, जो मेरे को है उसी के साथ। फिर मेरे को बताता भी क्यों है? इसलिए इनके बीच एक संयोजक कड़ी है, वह है हमारी अंतरात्मा। जो सोल जो है, वो कड़ी है इसके बीच की। अभिव्यक्ति से परे उसे जीवात्मा कहते हैं, ये हम करके गए थे। और अभिव्यक्ति में वह हमारी अंतरात्मा बन जाती है, और यही वह संयोजक कड़ी है जो परा और अपरा प्रकृति को जोड़ती है। इसकी हमने साइकिक के शुरू में ही खूब चर्चा करी थी कि भगवान की एक एक कोई चीज है, एक सर्टेन सेंट्रल बीइंग, उसके दो पोइजेस, जीवात्मा ऊपर, सोल बिलो,
सोल फिर बाद में मैनिफेस्टेशन के लिए एक पर्सनैलिटी सामने रखती है, वो मन प्राण रूप शरीर, इसको फिर बाद में कोई एक एट्रीब्यूट को यहाँ वो इस मैनिफेस्टेशन में यो साइकिक की वो इसमें भी सावित्री के अंदर भी हमने फिर बाद में एक छोटा सा अंग है फाइंडिंग ऑफ द सोल में हमने बात करी थी, वो जाके पहले वो ही आपका भाग अपने मूल तत्व से जुड़ता है, जीवन में उसका प्रकाश आता है। अब आप आत्मा के प्रकाश को जीवन में ला सकते हो जब वो फाइंडिंग ऑफ द सोल हो जाता है, उससे पहले नहीं। तो आप जितने भी प्रश्न करते हो वो एक उनका पर्सपेक्टिव मिलता जा रहा है कि कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए, उससे पहले तो बनता नहीं है वो प्रश्न वहां पे। और जो समर्पण की मैंने कल कहा था कि ये गुत्थी क्या है, ये जो आपका सेपरेट होता है, जिसको आप सेंट्रल बीइंग कहते हो, जो है परमात्मा का ही पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, जिसका मैनिफेस्टेशन हमने ये सेंट्रल बीइंग के दो पार्ट है, जीवात्मा ऊपर है, सोल नीचे है, ये हमने काफी बातें करी थी। पर जब तक ये सेंट्रल बीइंग जो है अपना इंडिविजुअल सेल्फ फुलफिलमेंट नहीं छोड़ता, आपकी अंतरात्मा कुछ भी करती रहो, वो ये काम कर नहीं सकती। जो मैं ये कह रहा था, एक जना समर्पण कर देता है, दूसरा नहीं कर पाता, उसके ये फुलफिलमेंट चलता रहता है क्योंकि वो वहां से हुआ नहीं है अभी। अब ये एक ऐसी चीज है जो कहीं सुनने भी नहीं आती, इसको एक्सप्लिसिटली सब जगह श्री अरविंद ने कहा भी नहीं। नहीं, ये क्या कारण है? ये कौन सा कारण है? एक को बांसुरी सुनाई दे जाती है, दूसरे को नहीं सुनाई देती। आप कहते हो अधिकारी भेद, तो कौन इसको निर्णय करता है इस अधिकारी भेद की? ये अधिकारी है, ये नहीं है। नेचर के एंडोवमेंट से फर्क पड़ता नहीं, जगाई मदाई के फर्क नहीं पड़ा। किसी के एंडोवमेंट्स हों, कंस को जो गति प्राप्त हुई, असुरों को जो गति प्राप्त हुई, वो तो अच्छे अच्छे भक्तों को प्राप्त नहीं होती। तो आदमी कहता है यार ये चक्कर क्या है, ये बात क्या है? और जिसको ये मोक्ष मुक्ति ये कहते हैं, ये भी क्या वास्तव में ऐसी हैं जैसा इनको वर्णन किया जाता है? ये भी एक प्रश्न है। अब इसलिए ये कुछ ऐसे हैं जिनमें कोई तुरंत में हमारी प्रासंगिकता है नहीं। तुरंत के अंदर तो हमारा काम ये है नेचर का प्योरिफिकेशन, परफेक्शन, माँ को कॉन्सिक्रेशन। प्रैक्टिकल मुद्दे ये हैं। अब यहाँ जाते ही तो आप ये कहे यार ये बोल क्या रहा है, ये वही व्यक्ति है जो कल दूसरी बातें कर रहा था। इसलिए ये बातें बड़ी एक अलूफ सी लगती हैं, रिलेट नहीं कर पाती डायरेक्टली। अभिव्यक्ति से परे उसे जीवात्मा कहते हैं और अभिव्यक्ति में वह हमारी अंतरात्मा बन जाती है। यही वह संयोजक लिंक करने वाली एक कड़ी है जो परा और अपरा प्रकृति को जोड़ती है। इसलिए जितने भी बहुपुरुष हैं वे सब भी परा प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं, उसी के अंश हैं। अपरा प्रकृति में तो पुरुष प्रकृति से भिन्न हैं। अपरा में लोअर के अंदर पुरुष और प्रकृति अलग अलग हैं, परंतु परा प्रकृति के अंश हैं। क्योंकि परा प्रकृति तो परमोच्च ईश्वर की महाशक्ति है और उनसे अविभाज्य रूप से एक है। वह ईश्वर की क्रिया शक्ति है और स्वयं वे ही उसे धारण करने वाले हैं। हालांकि अपने सच्चे स्वरूप में ईश्वर और उनकी शक्ति अभिन्न है, तो भी इस प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए यह विभाजन हुआ है। परम तत्व ने ही अपने आप को दो तत्वों में विभक्त कर लिया है ताकि यह सारी सृष्टि क्रिया संपन्न हो सके। इसका विशद वर्णन श्री अरविंद अपने सावित्री महाकाव्य में भी करते हैं कि किस प्रकार ये दोनों एक होते हुए भी, ये मैं आपको यही बता रहा हूं। द टू हु आर वन आर द सीक्रेट ऑफ ऑल पावर, द टू हु आर वन आर द माइट एंड राइट इन थिंग्स। ये जो नॉट है, दिस इज द नॉट, उन दोनों का जो बंधन है ना, ये उनका पाणी ग्रहण है, एक दूसरे से जुड़ाव है, एक दूसरे से यूनियन है, एक हैं दोनों। दैट टाइज टुगेदर द स्टार्स, सारी चीजों को जोड़ने वाली कड़ी ये है, नहीं तो कोई कारण नहीं था इनके जुड़ने का। यही कह रहे हैं, ये दोनों एक होते हुए भी अपने आप को दो रूपों में विभक्त कर समस्त क्रीड़ा कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अनेकानेक स्तरों पर, एक स्तर मानसिक स्तर के ऊपर भी एक ही व्यक्ति का अलग अलग समय पे, मतलब एक ही व्यक्ति के मानसिक स्तर के अंदर जगत को देखने के तौर तरीके के अंदर कितना फर्क आता है। आप यदि ब्राह्मण हो
पर ब्राह्मण कब है? वो आप ब्रह्मचर्य में हो या गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो या संन्यास में हो, जगत का पूरा प्रारूप चेंज हो जाएगा। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, इनमें चेंज हो जाएगा। सात्विक हो या राजसिक हो या तामसिक हो, इनमें सब में एक व्यक्ति का ही सब चेंज हो जाएगा। कितने कितने हैं, भगवान क्या उसमें रस ले रहे होंगे, वो तो वही जानते हैं। कैसी अनंतता है। और मानसिक जगत के भी कितने कितने शेड्स हैं, मान एक ही थोड़ी है। श्री अरबिंदो ने जो स्टेयर केस बताई है अलग अलग लोकों की, अब ये जो चर्चा करते हैं, पता नहीं क्या चर्चा करते होंगे। साधना अपनाई ही नहीं, उससे पहले एलिजिबिलिटी नहीं होती। इसीलिए जितने भी पुरुष हैं, भले वह अतिमानसिक पुरुष ही क्यों न हो, सभी परा प्रकृति के ही अंश हैं। जिसको आप पुरुष, जो उसकी सोल सोल जिसको बोलते हो, अतिमानसिक पुरुष एसेंस, अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, जो आपके मनोमय पुरुष, अतिमानसिक पुरुष, अध्यात्म पुरुष, कोई से भी आप पुरुष बोलते हो, ये सारे परा प्रकृति के ही अंश हैं। परंतु साथ ही इसमें एक गूढ़ रहस्य यह है कि हमारे हृदय में विराजमान जो ईश्वर है, वह उसका अंश नहीं है। इसलिए आप माँ को अपने हृदय में पुकारते हो, वो इनसे सबसे परे है। वह तो परात्पर ईश्वर का ही अंश है, उन्हीं की उपस्थिति है। हालांकि इसकी यहाँ चर्चा करना विषयांतर होगा, पर समझने की बात यह है कि हमारी अंतरात्मा ही वह संयोजक कड़ी है जो जोड़ती है। उसी की सहायता से हम अपनी निम्न प्रकृति के ऊपर क्रिया कर सकते हैं। इसलिए करने का काम क्या है? यही है करने का काम। शिक्षा में भी करने का काम क्या है? अंतरात्मा के हाथ में दो सारी चीज। जीवन में, राष्ट्र में, शिक्षा में, कुछ भी आप करना चाहते हो, ये ऐसी नहीं कि कोई आध्यात्मिकता की बातें हैं। ये प्लेन फैक्ट्स हैं, करने लायक काम है। इसलिए जब व्यक्ति अपनी आत्मा में, अपनी अध्यात्म सत्ता में निवास करना शुरू कर देता है, तब उसके यज्ञ का आरोहण होने लगता है। इसमें ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी पद्धतियां बहुत लंबी खोलने की आवश्यकता, आपको मैं ऑलरेडी ये बहुत सारी चीजें तो दे चुका हूं। तो ये शब्द कितनी चीजें गूंथ के आ रहे हैं, इसीलिए अब जितना क्षेत्र मैं आपके लिए कवर करते चल रहा हूं, धीरे 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 धीरे, वो छोटा क्षेत्र नहीं है। अब कौन कर सकता है ऐसे, जब तक इतनी धीरे धीरे तसल्ली से इसको डेवलप नहीं करो, संभव ही नहीं है। और धीरे धीरे व्यक्ति इस निम्न प्रकृति की बजाय उच्चतर प्रकृति के द्वारा क्रिया करने लगता है, जो कि गुणों से परे है। यही मैंने वहां कही कि माँ कोई गुणों के द्वारा कार्य नहीं करती। उनके बैठी नहीं वो बात समझ में। मैंने कहा यार क्या है ये, गलत जगह बात कर रहे हैं। तब फिर क्रिया के उत्प्रेरण का जो सामान्य क्रम है कि पहले इंद्रिय संवेदनों आदि के द्वारा मनस को सूचना। अभी क्या होता है, कैसे क्रिया हो रही है? निम्नतर प्रकृति में भगवान ईगो के माध्यम से जीव पे कैसे क्रिया करते हैं? सामान्य क्रम क्या है? पहले इंद्रिय संवेदन, आपको सेंसेशंस इंद्रियों के माध्यम से हुए, मनस तक पहुंचे, मनस को सूचना प्राप्त हुई, वह उसे बुद्धि तक भेजता है, वहां से निर्णय होता है। तेज है ये प्रक्रिया। हाँ, पर सामान्य चीजों के अंदर, कुछ के अंदर तो शरीर आपकी पूछता नहीं, पीछे से आपके पिन चुभी, सोचा समझा उससे पहले तो शरीर रिएक्ट कर बैठता है। भले उछल के आप नीचे नदी में गिर जाओ, ये थोड़ी है कि आप सोच के नदी में कैसे जंप कर सकते थे। पीछे किसी ने आपके यूं आग लगाई या कुछ पिन चुभोई, सामने कोई सांप है, आप झटके से उस पे पांव सोच समझ के थोड़ी रख सकते थे। रिफ्लेक्स एक्शन है। वैसे ये इतना यांत्रिक, जो हम सुबह बात कर रहे थे, मैकेनिकल, मैकेनिकल है ये सारा का सारा। लगभग सारी क्रियाएं मैकेनिकल हैं। आप कह रहे हो मैंने ये स्वीकार किया है, मैकेनिकली हुआ है सब। आपका शिक्षा प्राप्त करना, आपका विवाह करना, बच्चे पैदा करना, सब टोटल मैकेनिकल है। आप हो ही नहीं कहीं, व्यक्ति होता ही नहीं। मैकेनिकली पैदा हो गया, माँ बाप के संसर्ग से मैकेनिकली सारी क्रियाओं से गुजर जाता है। जिस तरीके का समाज, जिस तरीके का वो, मर जाता है एक दिन, दूसरे भी मैकेनिकली उठा के राम नाम सत उसकी लकड़ियां लगाए आते हैं। ये हुआ हमारा। इसमें कोई थोड़ा बहुत आपके कोई सूचना कहीं रजिस्टर हो जाती है, जी बहुत अच्छे थे, ये थे, वो थे, ये कुल में आपका निष्कर्ष है सारा। एक पानी का बुदबुदा है बस। तब उसे सीधे ही अंतःस्फुरणा होने लगती है।
हालांकि इससे पूर्व भी सभी कुछ होता तो एकमात्र भगवान की दिव्य प्रकृति के द्वारा ही है, और वही हमारे अवचेतन। अब क्रिया क्या है? माँ की जो इच्छा होगी वो आपके, क्योंकि डायरेक्टली दूसरे आपके ऊपर की हायर फैकल्टीज क्रिया नहीं करती, तो आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। अवचेतन आदि भागों में आवश्यक भाव, अभीप्सा, लालसा, इच्छा, कामना जैसी आवश्यक होती है वैसे कर लिया था। जहां से आवाज नहीं आ रही है, आप कह रहे हो। ये हालांकि उससे पूर्व भी सब कुछ होता तो एकमात्र भगवान की दिव्य प्रकृति के द्वारा ही है। ये हो गया क्या? हाँ भैया। हाँ, कि सब कुछ भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, दिव्य प्रकृति के द्वारा ही है, और वही हमारे अवचेतन आदि भागों में आवश्यक भाव क्या करती है? वो सबकॉन्शियस के अंदर जाके अभीप्सा, लालसा, इच्छा, कामना जब जहां जैसी आवश्यक होती है वैसी चीज उठा लेती है, वैसी जगा देती है, और अपने संकल्प को चरितार्थ करती है। और इसी अर्थ में कहा जाता है कि छोटी से छोटी चीज भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं होती। परंतु जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में निवास करता है, तब निम्न प्रक्रियाओं को काम में लेने की आवश्यकता नहीं रहती। वर्तमान के अंदर काम तो वही हो रहा है राउंड अबाउट करके। आप अल्टीमेटली उनसे वो करवा रहे हो, उन व्यक्तियों से जिससे आपकी निष्ठा न हो या जिनकी आप में निष्ठा न हो, तो आप उससे काम करवा रहे हो, पर वो एग्जैक्टली कैरी आउट नहीं करते। आप प्रोविजन बीच में लेके चलते हो, ये इतना गड़बड़ करेंगे, ये इतना करेंगे, अल्टीमेटली करेंगे वही। एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल आपके प्रति फेथफुल है, उसको आपको राउंड अबाउट करके कहने की जरूरत नहीं, साफ साफ कह दोगे गलत है ये, बंद कर। दूसरा व्यक्ति, उसको आप ये कहने के लिए भी कितनी बातें आपको गोल 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 करके। तो जब साधना यही है, साधना और कुछ नहीं है कि आपको भगवान डायरेक्टली ये कह सकें, राउंड अबाउट की जरूरत नहीं है। तो निम्न प्रक्रियाओं को काम में लेने की आवश्यकता नहीं रहती, और उसकी क्रिया सीधे ही होने लगती है, और भगवान का संकल्प सीधे तौर पर अपने आप को चरितार्थ करने लगता है। ऐसे लोगों की क्रिया भले ही बाहरी रूप से दूसरे सामान्य लोगों की क्रिया जैसी ही प्रतीत होती हो, परंतु वास्तव में वह क्रिया दिव्य क्रिया होती है। इसीलिए भले ही किसी महापुरुष की दैनंदिन क्रियाएं सामान्य प्रकार की होती हों, तो भी यदि कोई थोड़ा बहुत भी संवेदनशील है, सेंसिटिव है, तो उसे उनकी क्रिया में, उनके प्रभामंडल में, उनके वातावरण में एक मूलभूत अंतर महसूस होगा। यही गीता के कर्मों का रहस्य है। यही हमें वह सुदृढ़ आधार प्रदान करता है जिस पर स्थित होकर हम पार्थिव जगत में गुणों से परे रहते हुए भी क्रिया कर सकते हैं और अज्ञान और माया में फंसने से बच सकते हैं। यदि ऐसा न होता तो पृथ्वी पर मनुष्य के लिए दिव्य जीवन में आरोहण की तो कोई संभावना ही नहीं थी, और उसकी परिकल्पना करना सर्वथा विसंगत बात होती। और ऐसे में सामान्यतः इसके उपाय के रूप में जीवन से बच निकलने की जो युक्ति बताई जाती है, वही एकमात्र करने योग्य काम रह जाता। इसमें देखो, आगे चलते हैं। वास्तव में तो सारी क्रिया परा प्रकृति की ही है, परंतु कहीं उसकी क्रिया किन्हीं माध्यमों के द्वारा परोक्ष रूप से होती है। चिट्ठी वही पढ़ रहे हो आप जो मैंने दी है, पर वो 4 डाकियों के माध्यम से आई, किसी किसी की खुशबू जो है वो लेती आई। एक ये मैंने आपको डायरेक्टली दे दी, एक ये चिट्ठी देने की जरूरत नहीं, मैंने आपको सीधे ही कम्युनिकेट कर दिया। ये आरोहण है साधना का। तो कहीं सीधे तो हालांकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें किसी न किसी अंश में पराप्रकृति की सीधी क्रिया न होती हो। इसलिए हम नींद में जाते हैं, वहां कुछ न कुछ क्षण ऐसे हैं। भेद केवल इतना है कि यदि क्रिया प्रधानतः माध्यमों के द्वारा होती है, तब इसे निम्न प्रकृति कहते हैं, अन्यथा तो क्रिया पराप्रकृति की ही होती है। और एक चरम दृष्टिकोण से यह निम्न और परा का भेद भी जब तक दिव्य प्रकृति को भाता है तब तक चलता है, अन्यथा नहीं।
जब तक माँ को अच्छा लगता है तब तक ये खेल चलाती है। त्रिगुण आदि भी हमें केवल अपने वर्तमान अहमात्मक गठन के कारण ही प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में सभी कुछ दिव्य प्रकृति की ही क्रिया है। आगे इस संयोजक कड़ी का अधिकाधिक निरूपण होगा, क्योंकि बिना इसके तो सच्चे कर्म का वास्तव में कोई आधार ही नहीं हो सकता। इन्हीं विषयों को गीता विकसित करेगी। ये परा प्रकृति क्या होती है, और ये अगली बार हम कर लेंगे। तो आज मेरे ख्याल से ये इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। ये आपको बहुत बार इसको सुनना पड़ेगा, और आपको ये अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कोई बात इसके अंदर, दीपिका जी? नहीं पंकज भाई, ऐसे तो नहीं, बस एक दो वैसे विचार यही उठ रहे थे कि जो ये पुरुष और प्रकृति है, जो वो कॉस्मिक डांस बता रहे थे, जो शिवा और उनकी शक्ति का, तो वो हर व्यक्ति के अंदर है। वैसे नहीं है, और बाकी तो, और व्यक्ति भी आप एक इंडिविजुअल यूं मान लेते हो, व्यक्ति वैसे है नहीं है। इसीलिए इनकी बातें करें तो ये आपके मेंटल फॉर्मेशंस बना देते हैं, सब टोटल मेंटल फॉर्मेशन से। इसीलिए इनकी बातें अनुभव से पहले कम ही करनी चाहिए। ये तो अनुभव हो तब पे है, धीरे 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 धीरे। ऐसा है नहीं इस तरीके से। तो मेरा आग्रह हमेशा इस चीज के ऊपर है कि भी प्रैक्टिकल साधना में कैसे लाया जाए, नहीं तो आदमी प्रश्नों में ही भटक जाता है, जो कि निरर्थक है, बिल्कुल एकदम निरर्थक है ये। इस तो माँ तो कहती है इससे फ्यूटाइल मेटाफिजिकल ये जो बातें हैं, इससे ज्यादा समय व्यर्थ करने की फ्यूटाइल कोई चीज नहीं है। तो मेटाफिजिकल ये जो आपके डिस्क्विजिशंस हैं, एकदम निरर्थक है, बेकार है। लोग उन्हीं में फंसे रहते हैं। धीरे धीरे इसको तो तैयार करो, अभी क्षेत्र बड़ा है अभी तैयार करने का। विवेक? कुछ बात नहीं है भैया, बार बार सुनने और पढ़ने की अब चीज हो गई एक सप्ताह के लिए। हाँ, बहुत मेहनत का काम है ये। लाइफ डिवाइन के शुरुआत से ही, अब ये देखो आप, विचारों का एक तरीके का बोम्बार्डमेंट है ये। मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ ये, और जो अप्रोच अपन लेके चल रहे हैं, इससे धीरे धीरे सीप डाउन करेगी ये, धीरे धीरे इससे और चीजें नई बनेंगी, तब जाके कुछ बनेगा इससे। ऐसे लोग तुरंत ही उत्तर देने को, बस हम जानते हैं आध्यात्मिकता, हम ये जानते हैं। अरे यार, अभी रुको थोड़ा सा, इतना जल्दी मत करो। दीपक जी? हाँ, इस मामले में अभी ग्रुप फॉर्मेशन के भी दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ विराम देते हैं। कल सुबह मिलते हैं लाइफ डिवाइन पे, और गंभीर तैयारी इस पे भी तैयारी कीजिए, अपने पॉइंट्स बनाइए, बार बार देखिए, लिखिए। कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय